सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको मॉक टेस्ट के रूप में करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 731। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ये क्वेश्चन विद एनालाइज भी डिस्कस किए हुए हैं। जिस भी साथी ने अभी तक हमारी एक भी क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो इन्हीं क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो नीचे नंबर दिया गया आप उस पर मैसेज कर दीजिए। तो आपका काम है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट 1000 प्लस एनटीए बेस्ड क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल रही है। तो इन क्वेश्चनों को आप 100% देकर अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी जिन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है वो मॉक टेस्ट के रूप में अपना आकलन कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन याद है। तो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी यानी एक छोटी मछली का आवरण है, एक सिक्के और सुपारी से बना होता है। तो उस धागे को क्या बोलते हैं भाई? मंडी मंडा चंदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। पवित्र धागा जो कि कोड़ी के समान है, एक सिक्के और एक सुपारी का बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मंडी मंडा चंदा धागा। ठीक है ना? तो बताओ भाई, मंडी मंडा चंदा या इनमें से कोई नहीं? तो धागा तो पूछा ही है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना भाई, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है वो आपकी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडिया ब्रिटिश वास्तुकला की शताब्दी का एक पुराना उदाहरण है। तो रानी विक्टोरिया को हरियाणा आने के उपलक्ष्य में बनाया गया। तो बताओ भाई, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला की शताब्दी का एक पुराना एग्जाम्पल है, जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो कहाँ पे बनाया गया था ये बताओ भाई? पिंजौर, करनाल, अम्बाला, चंडीगढ़। ये क्वेश्चन भी आपके सामने बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा की खरीफ की फसल नहीं है। तो हरियाणा की खरीफ की फसल नहीं है भाई मक्का, बाजरा, सरसों, जूट। तो हरियाणा की खरीफ की फसल कौन सी नहीं है इनमें से? ठीक है ना, बिल्कुल आसान प्रश्न है। मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किसने जीता भाई? विकास यादव ने, विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने, गगन नारंग ने, पिंकी जांगड़ा ने। तो मुक्केबाजी में यानी बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा है इसने, कौन है भाई? तो पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी और ये कब बनी भाई? ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली हरियाणवी फिल्म बुरनी फूलबदन धरती छबीली। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट होते हैं सीधे। ठीक है ना, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखें, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी थी और ये कब बनी है? ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। तो हरियाणा देश के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान बनाता है, यानी प्रथम स्थान किस चीज में बनाता है? ये क्वेश्चन पूछा भाई। स्कूटी, कार, ट्रैक्टर, सीमेंट। जैसे कि एक फसल आती है उसके बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, उसमें हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो ऐसे ही प्रथम स्थान है जो इस चीज में है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्कूटी, कार, ट्रैक्टर, सीमेंट। तो बताओ भाई, हरियाणा का प्रथम स्थान किस चीज में है इनमें जो चीजें दी गई है? ठीक है, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पे है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पे आएगी भाई? कैक्रोई, जांडली, खेदर, पानीपत। तो बताओ भाई, ककरोई, जांडली, खेदर, पानीपत में है क्या इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष में लागू हुआ? किस वर्ष में लागू हुआ भाई? 1956 में, 1966 में, 1989 में, 1994 में? पूरी डेट बतानी है आपने। ठीक है ना, पूरा कन्फर्म बताना है कि हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ है। तो हरियाणा पंचायती राज कानून कब लागू किया गया, ये डेट आप बताइए। बार बार आपके एग्जाम में मेंशन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में सबसे पुराना है भाई? बनावली, कुनाल, बिरानी जो कि बिरडाना भी बोलते हैं, और अग्रोवा। तो सबसे प्राचीन हड़प्पा घाटी स्थल कौन सा है हरियाणा का, ये पूछा गया है। तो हरियाणा में यानी माधु मद की पियो, दोबारा से देखो, हरियाणा में माधु मद की पियाओ की शैली। तो पियाओ की शैली है जो हरियाणा में माधु मद की पियाओ की शैली, वो किससे संबंधित हो जाएगी? मुगल चित्रकारी या मुगल चित्रकारी या मूर्तिकला या राजपूत चित्रकारी? देख लेना भाई क्वेश्चन को। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है भाई? कौन से अभिलेख में होता है? टोपरा अभिलेख में, सांची स्तूप में, कुरुक्षेत्र अभिलेख में? इनमें से कोई नहीं।
ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके लिए बिल्कुल आसान है भाई, जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनके लिए तो बिल्कुल आसान है। हरियाणा के पहले यानी हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम पूछा इसने। हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया भाई? कल्पना चावला, स्वामी श्रद्धानंद, भगत फूल सिंह, स्वामी दयानंद। तो बताइए भाई किसके नाम पे हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया गया है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जो चुनाव है, तो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना भाई? तो कौन सा राज्य बना भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। शैक्षणिक योग्यता यानी पढ़े लिखे लोगों को बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है भाई कि पढ़े लिखे सरपंच मेंबर बन सकते हैं? तो हरियाणा कौन से नंबर पे है ये पूछा है। तो हरियाणा की भाई क्या हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया, स्थापित किया गया? तो हरियाणा के हिसार जिले में राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना किस वर्ष लाई गई? 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2010 में। बताओ भाई। तो राजीव थर्मल जो पावर परियोजना है किस वर्ष हिसार में लाई गई थी? भाई इनके स्थापना वर्ष के अनुसार हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? खोली, रेतान, खपरावास, कालेश्वर, बिंडावास। तो बताना भाई, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त है। तो भारत का सबसे बड़ा क्या भाई, क्या पूछा? बगीचा पूछा है। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बगीचा भाई किसका? नागफनी। तो नागफनी बगीचा कहाँ पे है? पंचकूला, दिल्ली, यमुनानगर, शिवालिक। तो भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा कहाँ पे है ये बताना भाई, बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भाई, हरियाणा के KMP एक्सप्रेसवे में के का मतलब पूछा है इसने। तो एम का भी पूछ लेते हैं आपसे, पी से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बेसिक है। हरियाणा में KMP का एक्सप्रेसवे जो उसमें के का मतलब कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, कुंडली। इतने आसान प्रश्न दिए गए हैं। तो हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव के लिए कौन सी विधानसभा थी भाई? 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें कौन सी विधानसभा थी, अंतिम चुनाव हुए? तो बताना भाई। 9वीं विधानसभा, 10वीं विधानसभा, 11वीं विधानसभा, 12वीं विधानसभा। बताओ भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो आगे क्वेश्चन दिया गया है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बना, कब बना भाई? चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी कब बनी है ये क्वेश्चन पूछा सीधा सा। 1947 में, 1964 में, 1966 में, 1971 में। तो पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ कब बनी है बताओ भाई। हरियाणा के चरखी दादरी जिले को किस वर्ष में बनाया गया भाई? दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2013 में, दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2016 में। यानी जो आपकी कंफर्म डेट है वो बताइए भाई, हरियाणा के चरखी दादरी जिले को कब बनाया गया, ठीक है। बिल्कुल कंफर्म डेट बतानी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की भाई। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। कहाँ पे की भाई? एक तो विधानसभा में या अम्बाला जिले में, मुंदेरी गांव में, रोहतक में, ठीक है ना। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। NH10 दिल्ली को जोड़ता है भाई कहाँ से? चंडीगढ़ से, शिमला से, फजालिका से, अमृतसर से। तो NH10 है जो दिल्ली से जोड़ता है, कौन से शहर को जोड़ता है ये पूछा है, NH10, ठीक है। हरियाणा राज्य की जो सिफारिश है वही कौन सी समिति में हुई? सरदार हुक्म सिंह समिति, श्यामलाल समिति, चांद समिति, नेकीराम शर्मा समिति। भाई बिना ऑप्शन इसका आंसर बता सकते हैं। हरियाणा राज्य की जो सिफारिश है, हरियाणा राज्य बनने की सिफारिश कौन सी समिति में लागू हुई है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले में है भाई? रेवाड़ी में, अम्बाला में, करनाल में, हिसार में। इंदिरा गांधी के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया है? एक क्वेश्चन विश्वविद्यालयों से आता ही आता है, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला हरियाणा में झज्जर जिले के गांव में लगता है भाई? झज्जर जिले के गांव में ये मेला लगता है। मसानी मेला, देवी मेला, कोपाल मोचन मेला, यानी कोपाल मोचन मेला, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो कौन सा मेला लगता है भाई? झज्जर जिले के गांव में लगता है ये मेला, बताओ, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं भाई? वर्तमान का जो आंकड़ा है इस PDF के अकॉर्डिंग भी बताना है, और जो सही आंकड़ा वो भी आपने बताना है। 75, 70, 73, 73, ठीक है।
तो बताओ भाई हरियाणा में कितने अनुमंडल हैं? तो राजा नार सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम राजा रहे भाई? कौन से जिले के अंतिम शासक बने? हिसार, अंबाला, बल्लभगढ़ या महेंद्रगढ़? बिल्कुल आसान प्रश्न। हरियाणा में किस शहर को भाई बुनकरों का शहर कहा जाता है? ये तो आपके जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आता है हरियाणा जीके का। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जिसको बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा को पहले भाई किस नाम से जानते थे? ब्रह्मावर्त, भारतवर्ष, ब्रह्मावर या जय भारत? तो हरियाणा को पहले किस वर्ष के, यानी सॉरी दोस्तों, किस नाम से जानते थे हरियाणा को पहले? ठीक है ना, यानी हरियाणा का पहले क्या नाम होता था, ये क्वेश्चन पूछा है। 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई भाई? तारा सिंह ने, पंडित नेकीराम शर्मा ने, संत फतेह सिंह ने, प्रताप सिंह ने। 1948 में पंजाब सूबे, सूबे मतलब राज्य की, तो पंजाब राज्य की मांग उठाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा इसने, कौन थे भाई बताओ? वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर हैं भाई? वर्तमान में 150, 154, 156 या 157? तो हरियाणा सरकार द्वारा भाई जो आपके लिए एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम है ई खरीद, तो ये किससे संबंधित है भाई? एक स्वच्छता जागरूकता का मिशन, खाद्यान्न खरीद का, यानी डिजिटल होना, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, डिजिटल स्वायत्त प्लेटफॉर्म। बताओ भाई सही जवाब क्या आएगा? ठीक है, ई खरीद परियोजना किससे संबंधित है? वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में भाई सोलर पार्क बनाए गए हैं और कितने जिलों में नहीं बनाए गए? बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ, हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क बनाए गए? 20, 21, 19, 18? पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपने वो बताना आंसर, और जो आपका सही आंकड़ा है वर्तमान में वो भी आपने बताना है। तो हरियाणा के भाई क्या है? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम पूछा। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? अरुणा, दोहान, सज्जू या फिर यामू? बहुत बार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इसका भी जवाब आपको बिल्कुल आसान मिलेगा। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के घराने से संबंधित थे भाई, कौन से घराने से? मेवाती, किराना, ग्वालियर या अजमेर? क्या क्वेश्चन पूछे हैं? अब ये भी शिकायत करेंगे सर आपके आंसर तो वैसे सो रहे हैं, आप क्या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं? भाई आपके अंदर ईमानदारी है ना तो आप अपना 100% दे सकते हैं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया उनको पता है कि आपने कितना, आपके अंदर एनालाइज जो करेंगे कि आपका जो स्कोर है कितना बनता है। ठीक है ना, मैं यही देखना चाहता हूँ कि बच्चे कितनी ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं और अपने स्कोर का आकलन करते, स्कोर का नहीं है खुद का आकलन। ठीक है ना, आप कितना पढ़ते हैं, आपको कितना याद रहता है। यह सेना भाई क्या है? जो हरियाणा के से आते हैं, यानी वो सेना जर्नल जो हरियाणा से आते हैं 2007 से लेकर 2010 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो क्या नाम हो जाएगा उसका? दीपक कपूर है, वीके सिंह है या दलबीर सिंह सुहाग है या नायक हरि सिंह? दो। तो बताओ भाई जो क्या है 2007 से लेकर 2010 के बीच अपनी भारतीय सेना में 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा दे चुके हैं, उस व्यक्ति का क्या नाम हो जाएगा? तो सेना जनरल का नाम पूछा उसने, तो बताना। ठीक है भाई, हरियाणा में मुर्रा जिसको हम काला सोना भी कहते हैं, तो बताओ भाई ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? मैं इसका ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हरियाणा का काफ़ी प्रचलित शब्द है, गांव गांव में प्रचलित है। जो हमारे दादा दादी हैं वो भी इसका जवाब बता देंगे भाई मुर्रा क्या होती है। तो बता दो यार, ये तो बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस भाई राजनीतिज्ञ ने भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री के रूप में, यानी भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? बंसीलाल, सर छोटूराम, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला? बताओ भाई, ये भी आपके सामने बिल्कुल आसान प्रश्न है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं भाई उनके लिए मुश्किल हो, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन आपने जरूर रिवाइज करने हैं। आपको बेसिक लगेंगे, लेकिन एनटीए आपका एग्जाम ले रही है, ये बात नोट करना। एनटीए हरियाणा जी की कहाँ से उठाएगी? पिछली परीक्षाओं से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला बना? बिल्कुल भाई बिना ऑप्शन, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार। भाई अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप मैसेज कर दीजिए, आपको फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जा रही है। आपका काम है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बार आप हमारी जो पीछे की क्लास हैं जो हमने बिल्कुल डिटेल में सभी क्वेश्चन 1000 प्लस जो एनटीए बेस्ड थे ये हमने डिस्कस किए हुए हैं, क्लासों को देखकर आप फिर बाद में पीडीएफ को लेना। ठीक है। निम्नलिखित में से हरियाणा औद्योगिक नीति 2015
का प्रावधान नहीं है भाई। 10 लाख क्या है, 10 लाख रोजगार सृजित करना और 1 करोड़ यानी 1 लाख 1 करोड़ का क्या निवेश आकर्षित करना, खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग खोलना, अम्बाला पंचकूला में औद्योगिक टाउनशिप खोलना, 700 लघु पैमाने उत्पादन इकाइयां खोलने के लिए आसान ऋण देना। क्या हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान इनमें से नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा है तो बताना भाई। और आपके पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आपके सामने है। देखते हैं भाई कितने साथी इसका आंसर बताते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हमारी क्लासें देखें। किसी को पीडीएफ की जरूरत है तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।